आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS नोट सुधा एकेडमी में। आज हम लोग हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक के बारे में पढ़ेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रश्न हिंदी के पत्र पत्रिकाओं से बनते हैं तथा कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। लास्ट में देखेंगे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। पहला है बंगाल गजट। बंगाल गजट को जनरल एडवर्टाइजर हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल गजट को जनरल एडवर्टाइजर हिंदी गजट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन कलकत्ता से 29 जनवरी 1780 ईस्वी में हुआ था। बंगाल गजट का प्रकाशन कलकत्ता से 29 जनवरी 1780 ईस्वी में हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है जो अंग्रेजी में लिखा गया था। इसके संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की जी हैं। इसके संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की जी हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से देखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। यदि पूछा जाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का संपादन कहाँ और कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कलकत्ता के 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यदि पूछता है कि ये पत्रिका कैसी है, तो ये पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है। बंगाल गजट एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। बंगाल गजट एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। यदि पूछता है बंगाल गजट के संपादक कौन है, तो आप लोग बताएंगे बंगाल गजट के संपादक जेम्स अगस्ट हिक्की जी हैं। ये अंग्रेजी में लिखा गया था। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा गाइस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा है उतंड मार्तंड। 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उतंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र है। ये एक साप्ताहिक हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र होने के नाते 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाता है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे उतंड मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड है। आप लोग गलती मत कीजिएगा। इसका संपादक 30 मई 1826 को हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं बंगदूत। बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र है। ये एक साप्ताहिक पत्र है। इसका संपादक राजा राम मोहन राय जी ने किया था। इसका संपादक राजा राम मोहन राय ने किया था। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला ये पहला पत्र है। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला ये पहला पत्र है। बंगला, हिंदी, उर्दू व बनारसी, ये 4 भाषाएं हैं जिसमें छपने वाला ये पहला पत्र है। यदि परीक्षा में पूछता है कि कौन सा ऐसा पत्र है जो 4 भाषाओं में छापा गया था, तो आप लोग बताएंगे बंगदूत। बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। इसके संपादन का समय 1829 ईस्वी में हुआ था। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। चलिए आगे देखते हैं बनारस अखबार। चौथा है बनारस अखबार। 1849 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। बनारस अखबार 1849 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, बनारस काशी, इससे जोड़ के कि बनारस अखबार का प्रकाशन काशी से हुआ था। इसका समय 1849 ईस्वी था। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। हिंदी
प्रकाशित होने वाला ये पहला हिंदी समाचार पत्र है। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला ये पहला हिंदी समाचार पत्र है। यदि परीक्षा में पूछता है कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे बनारस अखबार। बनारस अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये काशी से 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं। अगला देखते हैं समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण, इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हुआ था। समाचार सुधा वर्षण कलकत्ता से 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी थे। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी थे। ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। ध्यान रखिएगा गाइज कि समाचार सुधा वर्षण प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे समाचार सुधा वर्षण। इसका प्रकाशित कलकत्ता से हुआ था 1854 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी थे। समाचार सुधा वर्षण का प्रकाश संपादक श्याम सुंदर सेन जी थे। ये हिंदी का पहला दैनिक पत्र था, प्रथम दैनिक पत्र था। चलिए अगला देखते हैं प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी ये 1855 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ था। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला देखते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका। ये 1865 ईस्वी में बरेली से प्रकाशित हुआ था। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 ईस्वी में बरेली से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक गुलाब शंकर जी थे। अगला है वृत्तांत विलास। वृत्तांत विलास 1867 ईस्वी में जम्मू से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। नवा है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि वचन सुधा। ये 15 अगस्त 1867 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला देखते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन के हरिश्चंद्र पत्रिका के भी नाम से जाना जाता है। इसका संपादन 1873 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ था। ये 1873 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसमें एक ट्रिक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन इनके नाम से जुड़ा हुआ ये है, तो इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 ईस्वी में बनारस से हुआ था। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला देखते हैं बाल बोधनी। इसका बाल बोधनी 1874 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। बाल बोधनी 1874 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और नोट करने वाली पॉइंट है कि इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये केवल महिलाओं के लिए ही पत्रिका लिखी गई थी। ये जो मासिक पत्रिका है बाल बोधनी, ये केवल महिलाओं के लिए लिखी गई थी। ये 1874 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुई है। यदि पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सी ऐसी मासिक पत्रिका है जो महिलाओं के लिए प्रकाशित की गई थी, वो है बाल बोधनी। उसका समय 1874 ईस्वी में बनारस से हुआ था। सदा दर्श, इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में दिल्ली से हुआ था। सदा दर्श 1874 ईस्वी में दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक लाला श्री निवास दास जी थे। सदा दर्श के संपादक लाला श्री निवास दास जी थे। अगला देखते हैं हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं।
इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये एक मासिक पत्रिका है। ये 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने संपादक थे इसके। अगला देखते हैं भारत मित्र। भारत मित्र 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। अगला है ब्राह्मण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये ब्राह्मण जो है 1880 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ब्राह्मण 1880 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। चलिए अगला देखते हैं आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। ये एक मासिक पत्रिका है। ये 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है भारतेंदु। भारतेंदु 1883 ईस्वी में वृंदावन से प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु 1883 ईस्वी में वृंदावन से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक राधा चरण गोस्वामी जी थे। भारतेंदु के संपादक राधा चरण गोस्वामी जी थे। अगला देखते हैं द्वंद्व। द्वंद्व 1883 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित हुआ था। द्वंद्व 1883 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ये एक मासिक पत्रिका है। अगला देखते हैं भारतोदय। ये 1885 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। भारतोदय 1885 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक सीताराम शर्मा जी थे। ये दूसरा हिंदी दैनिक पत्र था। पहला हिंदी दैनिक पत्र सुधा वर्षण है, कविवचन सुधा वर्षण, और दूसरा है दैनिक पत्र भारतोदय। ये दूसरा हिंदी दैनिक पत्र है। इसके संपादक सीताराम शर्मा जी थे और कविवचन सुधा के संपादक जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। चलिए अगला देखते हैं अखबारे चुनार। अखबारे चुनार 1866 ईस्वी में, अखबारे चुनार 1866 ईस्वी में चुनार से प्रकाशित हुआ था। इसका संपादक माल मुकुंद गुप्त जी थे। ये उर्दू का पत्र था। ध्यान रखिएगा, अखबारे चुनार उर्दू का पत्र था। इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं और ये 1866 ईस्वी में चुनार से प्रकाशित हुआ है। दूसरा उर्दू पत्र है कोहिनूर, जो 1888 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित हुआ था। इसके भी संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। ध्यान रखिएगा, अखबारे चुनार और कोहिनूर दोनों उर्दू का पत्र था और दोनों के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। अगला है नागरी नीरद। नागरी नीरद 1893 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी थे। अगला है नगरी प्राचरणी पत्रिका। ये 1896 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है। ये एक त्रैमासिक पत्रिका है, नगरी प्राचरणी पत्रिका। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जी थे। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह थे। ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी। अगला है उपन्यास। उपन्यास 1898 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। उपन्यास 1898 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। इसके संपादक पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। उपन्यास एक मासिक पत्रिका थी। अगला देखते हैं सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का एक मासिक पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका है। ये 1900 ईस्वी से लेकर 1982 ईस्वी तक ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इसमें श्याम सुंदर दास व 4 अन्य लोगों ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, जो 1900 से 1903 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 से 1920 तक पंडित देवीदत्त शुक्ल जी थे। अगला देखते हैं सुदर्शन। सुदर्शन 1900 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। सुदर्शन 1900 ईस्वी से
काशी से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक देवकीनंदन खत्री जी, देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला देखते हैं समालोचक। समालोचक 1902 ईस्वी में जयपुर से प्रकाशित हुआ था। समालोचक 1902 ईस्वी में जयपुर से प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला है अभ्युदय। अभ्युदय 1907 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र है। 1907 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुआ था अभ्युदय। ये एक साप्ताहिक पत्र है। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी हैं। अगला है इंदु। इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसका संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय है। इंदु पत्रिका में अंबिका प्रसाद गुप्त, रूपनारायण पांडे, जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय है। ये एक मासिक पत्रिका है जो वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। अगला देखते हैं मर्यादा। मर्यादा 1910, 1921 से 23 ये वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक कृष्णकांत मालवीय, पद्यकांत मालवीय, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी ने किया था। अगला है प्रताप। प्रताप 1913 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र है। इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। अगला देखते हैं प्रभा। प्रभा 1913 ईस्वी में खंडवा कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ये एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा कालूराम बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी, इन तीनों लोगों ने किया था। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।